मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब ने शपथ ली थी, उस टाइम 4250 बसें थी हमारे पास। आज हमारे पास 2200 बसें रह गई हैं। सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि हमने नॉर्म बढ़ा दिया। 4500 का नॉर्म था जब से हरियाणा बना, तब से अब तक पूरा नहीं हुआ। पिछली जितनी भी सरकारें आई किसी ने नॉर्म पूरा नहीं किया। आज बेड़ा हमारा 5300 का कर दिया गया और बसें हमारे पास 2200 हैं। तो कागजों में 5300 से सरकार जो वो कहना चाहती है, तो उससे जनता को सेवा नहीं मिल सकती, लोगों को रोजगार नहीं उससे मिल सकता। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। तो हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी अब प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठ गए हैं। पिछले दिनों पटवारी और कानूनगो भी सड़क पर बैठ गए थे और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनका समर्थन कर रहे थे। अब रोडवेज कर्मचारी क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं। इनकी सबसे ज्यादा जो प्रमुख मांग है वो ये है कि जो किलोमीटर स्कीम की बसें हैं वो बेड़े में मत आए, रोडवेज अपनी बसें खरीदे। साथ ही साथ पुरानी पेंशन का मुद्दा है, कर्मचारियों को पक्का करने का मुद्दा है, साथ ही साथ जोखिम भत्ता एलटीसी का भी मुद्दा है। और इसी मुद्दे को लेकर 12 तारीख को परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का फरीदाबाद में घेराव किया जाएगा। कई बार देखते हैं कि रोडवेज कर्मचारी 2-2 दिन की हड़ताल पर चले जाते हैं, जिसके चलते आम पब्लिक को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन्होंने साफ कह दिया है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। और इसी के चलते करनाल में अब रोडवेज का चालक प्रदर्शन कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और 12 तारीख को जब घेराव किया जाएगा मूलचंद शर्मा के घर का, तो उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी, आप देखते हैं हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी जो है किस तरीके से आज जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि आने वाली 12 तारीख को जो है परिवहन राज्य मंत्री का जो है घेराव करने वाले हैं। काफी मांग को लेकर जो है यहाँ पर रोष प्रकट किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। आपको बता दें कि हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जो है बसों की कमी है, जिसको लेकर जो है आज तमाम हरियाणा रोडवेज के चालक परिचालक व वर्कशॉप के कर्मचारी आज यहाँ पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। छुट्टियां भी जो है पिछले दिनों काट ली जाती हैं, बोनस जो इनका काट लिया जाता है, उसको लेकर जो आज तमाम कर्मचारी जो है यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आने वाली 12 तारीख को जो है परिवहन राज्य मंत्री का जो है घेराव भी किया जाएगा, उसको लेकर जो आज यहाँ पर फिलहाल तमाम कर्मचारी जो है बैठे हुए हैं, मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है फिलहाल फैसला लिया जाएगा कि आने वाली 12 तारीख को जो है किस तरीके से परिवहन मंत्री का जो है घेराव भी किया जाएगा। तमाम कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, चालक परिचालक जो है करनाल के बस स्टैंड पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और बता दें आपको कि हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जो है नई बसों की डिमांड भी की जा रही है और पुरानी बसें जो है काफी ज्यादा जो है बुरी हालत में जो है फिलहाल चल रही हैं। उनको देखते हुए जो है नई बसों की डिमांड भी की जा रही है, छुट्टियां भी इनकी काट ली जाती हैं। तमाम कर्मचारी जो है यहाँ पर बैठे हुए नजर भी आ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे। फिलहाल आप सभी देखते हैं तमाम कर्मचारी जो है यहाँ पर बैठे हुए नजर भी आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस लिए बैठे हैं आज, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? देखिए, हमें 12 मार्च को परिवहन मंत्री का घेराव का नोटिस दिया हुआ साझा मोर्चा की तरफ से, और उसी को लेके आज ये गेट मीटिंग का प्रायोजन किया जा रहा है। आज कर्मचारियों की मांगे हैं, समस्याएं हैं, एक प्रोग्राम ये आपके सामने जारी है। 12 तारीख को परिवहन मंत्री का घेराव फरीदाबाद में, और मांगों के प्रति विभाग में निजीकरण को रोक लगाने के लिए अन्य बहुत सी समस्याएं कर्मचारियों की हैं, जिनको लागू करवाने के लिए आज ये प्रदर्शन किया जाएगा। पूरे हरियाणा भर से हजारों कर्मचारी परिवहन मंत्री के घेराव में जाएंगे। तो बिल्कुल देखते हैं हजारों कर्मचारी जो है 12 तारीख को परिवहन मंत्री को जो है घेराव करने वाले हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर तमाम कर्मचारी इकट्ठे हैं, क्या कुछ मांगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, हमारी मांगे सरकार से, एक जो कर्मचारियों के साथ सरकार कठोराघात कर रही है, एक मर्जी से कोई भी नोटिस निकाल देती है। कर्मचारियों के 95 के रूल
नोटिसवारी करके छुट्टियां बंद कर दी, और जो ये प्राइवेट परमिट देने जा रही है 1000 बसों का, उनके विरोध में कर्मचारी 12 मार्च को परिवहन मंत्री का घेराव करने जा रहे हैं। और इसके उसी के विचार विमर्श के लिए जहां आज गेट मीटिंग करी जाई है, जो पूरे हरियाणा के कर्मचारी वहां पहुंचेंगे तो उनके परिवहन मंत्री का घेराव करेंगे। तो क्या हड़ताल भी रहने वाली है 12 तारीख? अगर सरकार नहीं मानती है जी तो घोषित हड़ताल है, आगे हड़ताल भी करी जाएगी, उस बढ़ चढ़ के करे जाएगा। सरकार नहीं मानती है जी। तो पहले कोई बातचीत हुई हो, कोई मीटिंग हुई हो इस चीज को लेकर? इसके साथ मीटिंग के लिए पहले एसीए साहब के साथ मीटिंग हो ली है, उन्होंने हमारे पास कोई ढंग से बात नहीं इसके बारे में करी है। जो हमने 35 सूत्रीय मांग पत्र है साझा मोर्चा ने पहले दे रखा है जी, उसी मांगों के ऊपर ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। तो पिछले दिनों नई बसें भी आई हैं हरियाणा रोडवेज की करनाल में? हाँ आई है जी, जितनी बसें नहीं आई उससे ज्यादा तो बसें कंडम हो गई जी। इतनी तो बेड़े में बसें नहीं है, जितनी बसें आई नहीं इससे ज्यादा तो बसें कंडम हो गई। कितनी बसों की और जरूरत है आगे? आज के संविधान को देखते हैं तो हरियाणा रोडवेज के अंदर कम से कम 12,000 बसें चाहिए जी। तो कम से कम 12,000 बसें चाहिए जी हरियाणा के मोर्चे में, अगर इस सब संगठन को देखते हुए जी। तो बिल्कुल देखते हैं कि किस तरीके से जो है तमाम कर्मचारी जो है यहाँ पर फिलहाल बैठे हुए नजर भी आ रहे हैं, और भी तमाम कर्मचारी जो है यहाँ पर फिलहाल मौजूद हैं, उनसे भी जो है बातचीत करना चाहेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर मीटिंग रखी गई, क्या कुछ विषय है? पूरे प्रदेश में 4 टीमें बना के हम ये संजय मोर्चे के आह्वान पर ये कार्यक्रम चले हुए हैं, और हमारी चारों कोणों से 4 टीमें लगातार ये कर रही हैं। और 12 तारीख को हम परिवहन मंत्री के आवास की ओर वहाँ जाएंगे, कूच करेंगे। और जो मांग मुद्दों की बात यदि हम करें तो लगातार सरकार जो है ना ये कह रही है कि हम बेड़े को बढ़ा रहे हैं, परंतु हम ये कह रहे हैं कि हमारा बेड़ा लगातार घट रहा है। क्योंकि जिस टाइम पे मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब ने शपथ ली थी उस टाइम 4250 बसें थी हमारे पास, आज हमारे पास 2200 बसें रह गई हैं। सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि हमने नॉर्म बढ़ा दिया। 4500 का नॉर्म था जब से हरियाणा बना, तब से अब तक पूरा नहीं हुआ। पिछली जितनी भी सरकारें आई किसी ने नॉर्म पूरा नहीं किया। आज बेड़ा हमारा 5300 का कर दिया गया और बसें हमारे पास 2200 हैं। तो कागजों में 5300 से सरकार जो वो कहना चाहती है तो उससे जनता को सेवा नहीं मिल सकती, लोगों को रोजगार नहीं उससे मिल सकता। तो हम ये कह रहे हैं कि जनता को बेहतर सेवा और युवा को रोजगार यदि देना है तो परिवहन के बेड़े में सरकारी बसों को शामिल करना पड़ेगा, और इनके जो मांग मुद्दे हैं उनको सुनना पड़ेगा, उनका समाधान करना पड़ेगा। लगातार हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, परंतु सरकार जो है ना हमें इंसान भी नहीं मान रही। आम लोगों को जो है अभी सेशन में 65 से 60 साल की उम्र करके और आधी टिकट कर दिया, लेकिन हमारे रिटायरमेंट के बाद 58 साल और 60 साल में हमारी रिटायरमेंट होती है 4th क्लास की, और 3 क्लास की 58 साल में है। उन पे जब रिटायर में होके जाते हैं फ्री ट्रैवलिंग नॉट अलाउड लिख दिया, जबकि हमने ये मांग मुख्यमंत्री जी से अप्रूव कराई थी। और अब जो है मतलब अधिकारी की मनोपली चल रही है, मुख्यमंत्री को पूछते भी नहीं है, अपने आप लिख दिया उन्होंने। शाम को कई रूटों पर बस नहीं चलती है, संदौली साइड की बात कर रहे हैं, इसमें बसों की कमी है, चालक परिचालक की कमी? मैं ये कह रहा हूँ हर चीज की कमी है, स्टाफ की भी कमी है और चालक परिचालक के साथ साथ बसों की में मुख्य कमी है। अब हम ये जो कह रहे हैं 4500 की बजाय 2200 बस हमारे पास रहेगी, और बस सरकार कह रही है 5300, तो इसलिए तो बसों की कमी है, तभी तो फिर वो है ना। तो इसलिए ये है कि बात असंध की रूट की नहीं है, सभी रूटों की बात कर रहे हैं हम। तो सभी रूटों पे मतलब जो एक्सप्रेसवे है उस पे अलग से चलते हैं, वहाँ जो कोई सज्जन मित्र होते हैं वो कहते हैं जी रोकते नहीं, जबकि उनका स्टैंड नहीं होता। हम ये कह रहे हैं लोकल के लिए अलग हो, अलग हर एक रूट के लिए अलग अलग बस होगी तो सबको सुविधा भी मिलेगी और बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। बिल्कुल देखते हैं कि किस तरीके से आने वाली 12 तारीख को जो है यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें कि परिवहन मंत्री का जो है घेराव भी करने जा रहे हैं, उसको लेकर जो आज मीटिंग रखी गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज मीटिंग रखी गई है, आने वाली 12 तारीख का क्या प्रोग्राम? 12 तारीख को हम फरीदाबाद में परिवहन मंत्री का घेराव करने के लिए जाएंगे, क्योंकि हमारी 11 जनवरी को पीएसटी के साथ मीटिंग थी, जिसमें पीएसटी ने बीच में ही वार्ता तोड़ दी थी। और जो हमारी मांगे थी, मेन मांग हमारी अर्जित अवकाश की थी। हमारे को 33 अर्जित अवकाश एक साल में मिलते थे, जो कि इन्होंने 1995 में एक ड्राफ्ट रूल बनाकर धोखे से वो कोई लागू नहीं हुआ। आज 2022 में उसको लागू करने जा रहे थे, जिसका हमने विरोध किया भी आप ये ड्राफ्ट रूल धोखे से क्यों लागू कर रहे हो। उसमें कुछ जो हमारे ऊपर फैक्ट्री रूल लागू है और कुछ CSR रूल लागू है, उनमें से नियम लिए गए और उसके तहत
आज कर्मचारियों का शोषण करने जा रहे हैं। जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उनसे भी रिकवरी करने के सिस्टम में है सरकार। तो इसके लिए हमने अब परिवहन मंत्री का घेराव रखा है फरीदाबाद में, जिसमें हमारा 35 सूत्रीय मांग पत्र पहले से दिया हुआ है भी हमारी ये मांगे पूरी की जाए। और आज शाम के समय पब्लिक को बसें नहीं मिल रही है, इसका मेन कारण ये है, एक बस पहले 12-12 घंटे चलती थी और आज वो बस 8 घंटे चलती है, क्योंकि आज चालक प्रचालक से 8 घंटे की ड्यूटी ली जा रही है और बाद में बसें शाम के टाइम किसी को मिलती नहीं। कर्मचारी अपनी ड्यूटी पूरी करके अपने घर चले जाते थे हैं। पहले कर्मचारियों को इसका ओवर टाइम दिया जाता था, जिसमें कर्मचारी रात को भी सारी रात बसें चलाते थे और पब्लिक को सेवा मिलती थी। सरकार ने जानबूझकर पब्लिक को सेवा ना देने के चक्कर में आज ये नाश कर दिया इस रोडवेज के बेड़े का। और ये कहते हैं हमने 5300 बसें कर दी, आज हमारे पास बेड़े में सिर्फ 2200 बसें हैं। और जो वर्कशॉप है आज नई बसें आ रही हैं, नई बसें जो आई है उनका कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट है, वर्कशॉप में उनका कोई काम नहीं होगा। इन्होंने वर्कशॉप में जो मान लो हमारे अप्रेंटिस हैं, जो बच्चे ITI कर रहे हैं, उनकी कोई भर्ती नहीं होगी। इन्होंने युवाओं का रोजगार खत्म कर दिया। तो इसलिए तमाम मांगों को लेकर जो है 35 मांगे बताई जा रही है, जिनको लेकर जो है 12 तारीख को जो है परिवहन मंत्री का जो है घेराव भी किया जाएगा। फिलहाल अब देखना होगा मीटिंग जो रहने वाली है उसमें क्या कुछ जो है इनके हक में फैसला आता है या क्या कुछ फैसला जो है वो लिया जाता है, वो देखने वाली बात होगी। मुकुल तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।